दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम जो चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है और इन्हें बनते देखना आखिर किसे पसंद नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपके ब्रेड्स, प्रोटीन बार्स, इंस्टेंट नूडल्स और बियर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आखिर कैसे बनाई जाती है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। इंस्टेंट नूडल मेकिंग। इंस्टेंट नूडल का मतलब ही होता है कि वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। कुछ नूडल तो सिर्फ गर्म पानी डालने से ही बन जाती है, तो कुछ नूडल्स को बनाने में बेहद कम समय लगता है। ज्यादातर लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सुपर फास्ट इंस्टेंट नूडल्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। नूडल्स बनाने के लिए आटे या फिर मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक मशीन में मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद मशीन उसे आगे दूसरे मशीन की तरफ भेजने का काम करती है, जहां उनकी एक पतली परत बनाई जाती है। उस परत को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाते हैं, जहां एक मशीन उसे नूडल का आकार देने का काम करती है। नूडल बनकर बाहर आने के बाद उन्हें ओवन से गुजारते हैं। ओवन से बाहर आने के बाद उन्हें बराबर साइज में कट किया जाता है। कट किए हुए नूडल्स को आगे कप में भी भरा जाता है और फिर कप को कन्वेयर से आगे ले जाते हैं, जहां उनमें नूडल मसाला का एक पैकेट ऐड किया जाता है और कप को पैकेजिंग के लिए भेजते हैं, जहां कप को प्लास्टिक से रैप किया जाता है और इस तरह इंस्टेंट नूडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं, जिनमें गर्म पानी ऐड करते ही ये खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टोफू मेकिंग प्रोसेस। टोफू एक पनीर जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसे सोया मिल्क से बनाया जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ती है सोयाबीन, मिल्क और कोगुलेंट की। सबसे पहले सोयाबीन को भिगोते हैं, उसके बाद उन्हें पकाया जाता है। अच्छी तरह से पकाने के बाद उन्हें ग्राइंड करते हैं और उसका लिक्विड मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसमें से सोया मिल्क और ओकारा यानी उसके अर्क को अलग किया जाता है। फिर सोया मिल्क में काऊ मिल्क को मिलाते हैं ताकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए। उसके बाद उसमें कैल्शियम सल्फेट को एज अ कोगुलेंट ऐड किया जाता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। बाद में उसे बड़े से ट्रे में डालते हैं, जहां उनमें से एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाता है और स्मूथ और मुलायम टोफू तैयार हो जाता है, जिसे बाद में एक कर्मचारी द्वारा सही आकार में काटा जाता है। कट होने के बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं, जहां हर एक बॉक्स में कट किए गए टोफू को ऐड करते हैं और उस पर प्लास्टिक लगाकर उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है। प्रोटीन बार मेकिंग। प्रोटीन बार एक ऐसी चॉकलेट है जो हमारे रोज के आहार में कार्ब्स, प्रोटीन और विटामिन को बढ़ाने का काम करती है। इस प्रोटीन बार से हमें हमारी भूख पर नियंत्रण करने में भी बहुत मदद मिलती है। हम जब भी जिम से या फिर एक्सरसाइज करके घर आते हैं, तब ये हमारी मसल्स के लिए बड़े ही फायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं? इनकी शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जैसे कि ओट्स, वे प्रोटीन पाउडर, हनी, ड्राई फ्रूट्स और पीनट बटर। इनके मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है, जिसमें उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसे आगे एक कन्वेयर बेल्ट पर बिछाया जाता है। यह होने के बाद मिक्सचर पर शुगर फ्री कैरेमल की एक परत डाली जाती है। उसके बाद उन पर नट्स को डाला जाता है और उन्हें बार के शेप में काटा जाता है। फिर उन पर चॉकलेट की भी एक लेयर बिछाई जाती है और उसके बाद उन्हें फ्रीज किया जाता है और फिर पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। गाइस, नेक्स्ट है पोटैटोज प्रोसेसिंग। पोटैटोज यानी आलू हमारे रोजाना के जिंदगी में ज्यादातर खाए जाने वाली सब्जी है। इससे हमारी मनपसंद चीजें भी बनाई जाती है, जैसे कि पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। लेकिन इन पोटैटोज को मार्केट तक आखिर कैसे पहुंचाया जाता है, ये हम जानेंगे। इसकी शुरुआत होती है फार्मिंग से। फार्मिंग के बाद पोटैटो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एक मशीन की मदद से उन्हें जमीन से कुरेदा जाता है और फिर उन्हें एक कंटेनर में भरते हैं। कंटेनर द्वारा पोटैटोज को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है और फिर फैक्ट्री में आने के बाद उन्हें एक हॉपर में डालते हैं, जहां नीचे लगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें आगे ले जाया जाता है, जहां उन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है। एक बार उन्हें ठंडे पानी से भी वॉश करते हैं और आखिरी बार गर्म पानी से, जिसकी मदद से उन पर लगी सारी मिट्टी पूरी तरह से निकल जाती है और उन्हें दूसरे सेक्शन में भेजते हैं। ये सब होने के बाद आखिर में जिन फैक्ट्रीज को पोटैटोज की जरूरत होती है, वहां उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है।
और फिर हमारे आलू से बनाई गई खाने पीने की चीजें मार्केट में लाई जाती है। गाइज नेक्स्ट है ब्रेड मेकिंग। सुबह सुबह नाश्ता करना हम में से बहुत से लोगों को पसंद होता है और अगर नाश्ते में हमारी मनपसंद चीजें हमें खाने को मिल जाए तो नाश्ता करने का मजा ही आ जाता है। नाश्ते में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीज में से एक है ब्रेड। हम रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे खाते वक्त क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है कि ये फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाते होंगे लोग? इस खास प्रकार के ब्रेड को बनाने की शुरुआत होती है फ्लैक्स सीड, बकव्हीट, सोया और मिलेट से। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है और फिर उनका एक डो मिक्सचर तैयार किया जाता है। बने हुए मिक्सचर को करीब 3 घंटों तक फूलने के लिए रखते हैं। यह सब होने के बाद मिक्सचर को दूसरे मशीन में डालते हैं, जिससे मिक्सचर को और भी ज्यादा लचीला बनाया जाता है। इसे करीब 8 मिनट तक मशीन में घुमाते हैं। उसके बाद मिक्सचर को दूसरी स्लाइडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन डो के छोटे छोटे पीसेस करने का काम करती है। फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है। वही आगे उन्हें मोड़कर बेकिंग मोल्ड्स में डाला जाता है। फिर उन्हें 20 मिनट के बेकिंग के लिए ओवन में भेजते हैं। बेक होने के बाद उन पर गोल्डन कलर की परत आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ब्रेड पूरी तरह से बेक हो चुके हैं। आगे एक वैक्यूम के जरिए ब्रेड्स को मोल्ड से अलग किया जाता है और फिर बाद में उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजते हैं, जहां ब्रेड को सही आकार में कट किया जाता है। कट किए हुए ब्रेड को एक मशीन की मदद से प्लास्टिक में पैक करते हैं और इस तरह हमारे मनपसंद ब्रेड्स बनाए जाते हैं। फ्रेंच बटर मेकिंग। बटर का इस्तेमाल तो सभी करते हैं। नाश्ते में खाए जाने वाली बहुत सी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बटर की वजह से नाश्ते में खाने को एक अलग ही टेस्ट आ जाती है कि नहीं? फ्रांस की इस कंपनी में कर्मचारी अपने ट्रेडिशनल तरीके से बटर बनाने का काम करते हैं। जब इस बटर को बनाने के प्रोसेस को शुरू किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले बटर मिल्क को अलग करने के लिए उसे एक लकड़ी के रोलर में डाला जाता है, जहां रोलर बटर को दबाकर उससे बटर मिल्क को अलग करता है। बटर बनने के बाद कर्मचारी उसे अपने हाथों से मनचाहा शेप देने का काम करते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा और स्वाद में भी बहुत ही टेस्टी होता है। और गाइस अब लास्ट में आता है बियर मेकिंग। बियर बनाने की शुरुआत होती है माल्ट से। सबसे पहले माल्ट को खेतों से फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद उन्हें ग्राइंड करते हैं और आगे दूसरी मशीन में भेजते हैं। आगे एक मशीन में गर्म पानी के साथ उसे अच्छे से मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में माल्ट स्टार्च से शुगर अलग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लिक्विड शुगर और माल्ट के भूसों को अलग किया जाता है और फिर दूसरी मशीन में शुगर लिक्विड को भेजते हैं और उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा किया जाता है और आगे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। शुगर को फर्मेंट करने के लिए उसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है, जिसके बाद शुगर लिक्विड अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग फ्लेवर्स में कन्वर्ट भी हो जाता है। उसके बाद बियर को फिल्टर किया जाता है और टैंक में ट्रांसफर किया जाता है और उसे वही 3 से 4 हफ्तों के लिए रखा जाता है, जिसके बाद बियर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसे एक एक करके बियर की बॉटल्स में भरा जाता है और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में से आपको कौन सी चीज बनाने की प्रोसीजर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो हो सके तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।